शहरियार अफरीदी हमारे बहुत अच्छे वर्कर हैं, हमारे पास उसका बहुत बड़ा रिकॉर्ड है और उसने बड़ी कुर्बानियाँ दी है और उसने बड़े डटे रहे हैं। अगर आप लीडर है हमारा और हमारा हीरो है, उसके जो अल्फाज कहे हैं, देखो हम कोशिश सिर्फ ये कर रहे हैं कि पार्टी के दरमियान अगर आपने कोई बात करनी है तो पार्टी के प्लेटफॉर्म पे करें, आउटसाइड कहने की ज़रूरत नहीं है। मेरे पास कोई ऐसा सबूत नहीं है, न कोई ऐसे है कि कौन लोग कोई मिले हुए हैं। हर पार्टी या लीडरान साहिबान एक दूसरे को कहते रहते हैं, तो ये एक रूटीन है। लेकिन मेरे दिल में और हमारे सब के दिलों में शहरियार अफरीदी साहब की बहुत बड़ी जगह है। लेकिन शहरियार अफरीदी साहब ने जो बात की है, जिस कैंडिडेट के लिए आवाज़ उठाई है, वो हम हर वर्ग में तायीद करता हूँ। उसने दुरुस्त बात की है। वर्कर्स को सेनेट के इलेक्शन में जो है जिन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं और खुर्रम दिशान के लिए उन्होंने आवाज़ उठाई है, खुर्रम दिशान का नाम ड्रॉप किया जाना यह खान के फैसले की तवीन है। और साहब ये बता दें काइंडली, डॉक्टर जो बुशरा बीबी के डॉक्टर हैं उन्होंने मीडिया में कहा कि ऐसा कोई सबूत नहीं पाया गया कि उनको ज़ाहिर किया गया। देखो हमने उसका जिक्र किया है, डॉक्टर साहब ने फिजिकल मुआयना किया। फिजिकल मुआयना से स्लो पॉइजनिंग का कोई असर नहीं पड़ता। स्लो पॉइजनिंग का आपको तब पता चल जाता है जब आप टेस्ट करते हैं, जब सारे टेस्ट करते हैं। और इसके लिए जो डॉक्टर है वो आएंगे, वो टेस्ट करेंगे, तो उसके बाद पता चलेगा, क्योंकि वो एक टाइम पीरियड, इसलिए हमारा मुतालबा कि पहले टेस्ट हो और ये क्लियर हो, क्योंकि इस मैटर को सीरियसली लेना चाहिए और इस पर पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। और सर ये बताइए, आज खान साहब ने बताया कि जुडिशल कॉम्प्लेक्स में उनको कत्ल करने का मंसूबा जो है तैयार किया गया था और मुगला की जानिब से कबल इस वक्त जो है खान साहब को आगाह किया गया और उनकी जान जो है बच गई थी। तो ये बताइए, अगर इस मंसूबे का आपको उस वक्त पता चल गया था तो आपने कोई इसके खिलाफ कोई दरख्वास्त क्यों नहीं दायर की? और दूसरे नंबर पर ये बताइए कि उन्होंने बताया कि जो आरिफ अलवी हैं उनके जरिए उन्होंने आसिफ मुनीर को एक मैसेज भिजवाया था और उसमें उन्होंने बताया था कि हम फौज के खिलाफ नहीं है, और आसिफ मुनीर ने भी उनको ये गारंटी दी थी कि वो भी इनके खिलाफ नहीं है। अगर उस वक्त ये चीज़ें तय हो गई थी तो आप कौन सी ऐसी चीज़ें जो बीच में माजराई जो है वो की जा रही है और अभी भी वो आसिफ मुनीर का बराह नाम ले रही है कि जब बुशरा बीबी को या मुझे कुछ हुआ तो उसकी जिम्मेदारी जो आसिफ मुनीर पर है? देखिए इस वक्त वो जेल में है और जो बुशरा बीबी है वो घर में अकेली है, दरवाजे बंद है, खिड़कियां बंद है और जिसकी कस्टडी में वो है। तो ऑब्वियसली सही फरमा रहे हैं कि अगर उसको कुछ हो जाता है तो कौन इसके रिस्पॉन्सिबल होंगे, कौन ये सारा कुछ करा रहा है। वो खान साहब ने स्टेटमेंट दी है। जहाँ तक कम्प्लेक्स की बात है तो आप कम्प्लेक्स की वीडियो दिखा के देखें, वहाँ जितने वकलात है उससे 10 गुना ज्यादा आपने देखे कि वो सारे FC वाले लोग बैठे हुए थे। हमें चलने की जगह भी नहीं मिली थी और वो सारी वीडियो आपने देखे तो जिस वक्त खान साहब आ रहे थे तो जिस तरीके से शेलिंग की जा रही थी वो सब ने देखा हुआ। गौर साहब ये बताइएगा कि खान साहब ने कहा कि जो सियासी कमेटी तश्कील हुई है इसमें 14 लोग शामिल जी, ये कमेटी जो है सियासी फैसले करेगी जमात, जी हाँ, और जो कोर कमेटी है वो इन फैसलों की तौसीक करेगी। ठीक है, ये बताइएगा कि जो इससे कबल कमेटी बनाई गई थी, जो लोकल पर्सनस की कमेटी, उनकी तब्दीली की वजह कोई ये तो नहीं कि जो बुशरा बीबी ने इल्ज़ाम लगाया था कि पार्टी के अंदर से कुछ लोग उन पर अमरीकी एजेंट लगा नहीं देखो वो अलग है। बात से बात करिए, हम समटाइम कर देते हैं पार्टी में कि हम हमेशा नोटिफिकेशन कर देते हैं। अब अदरवाइज तो ज़्यादातर पार्टी में नोटिफिकेशन नहीं भी होता। जो पॉलिटिकल पार्टी हमने बनाई है वो पॉलिटिकल कमेटी है और पॉलिटिकल मामलात को वो देखेगी। छोटे थोड़े से मेंबर है और सारी सूबों की उसमें नुमाइंदगी है, वो हमने रखे हुए हैं। तो दिस एक्सटेंड ये पॉलिटिकल पार्टी है। जहाँ तक फोकल पर्सन की, तो फोकल पर्सन का सिर्फ और सिर्फ एक पर्पज़ के लिए रखा था, क्योंकि जेल के साथ हम कम्युनिकेट करते हैं और ज़्यादातर वो हमें ये कहते हैं कि 1-2 बंदों का ऐसा नाम दे दें जो हमें नाम बताएं कि किन लोगों ने खान साहब से थर्सडे वाले दिन मिलना है। सो फॉर दैट पर्पस हमने उसमें नाम एड कर दिया। खान साहब ने ये भी कहा है कि कुछ लोग हैं पार्टी के अंदर जिनके एस्टेब्लिशमेंट के साथ रहते हैं और उन लोगों को देखकर ही हम जो सियासी मामला हैं उनमें चेंज ला रहे हैं। तो क्या ये दुरुस्त है कि पार्टी के अंदर कुछ लोग हैं? खान साहब का वसीक तजुर्बा है और वो जानते हैं, मेरे इल्म में नहीं, लेकिन जो खान साहब फरमा रहे हैं सही फरमा रहे हैं, जो भी होगा। लेकिन एनीवे कोई पॉइंट आउट नहीं कर सकता। न खान साहब ने किसी का नाम लिया, ये पार्टी का इंटरनल मामला है। अगर किसी पे वो करते हैं तो अलग बात। नहीं देखो, जो लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं, जो बयान दे चुके हैं, जो पार्टी के खिलाफ स्टैंड ले चुके हैं, वो सारे लोग ऐसे हैं। इनको वापस पार्टी में आना ये खान साहब फैसला करेंगे इंशाअल्लाह ताला। खान साहब जब रिहा होंगे उस वक्त देखेंगे कि किस किसने वापस पार्टी में आना है। एक तासुर ये भी है कि शेर अब्दुल मरवत की पब्लिक अपेयरेंस बहुत ज़्यादा है, ये बहुत एक्टिव है और पार्टी के अंदर कुछ लोगों को ये बर्दाश्त नहीं हुआ और उनको बैकफुट पे ले गए। नहीं, शेर अब्दुल मरवत साहब जो है ना वाकई है और वी आर प्राउड ऑफ हिम, और कोई ऐसी बात नहीं है। ये बैकफुट पे ना होते और न है और न पार्टी इसको कर रही है। अभी भी जो पॉलिटिकल कमेटी है उसमें भी इसका नाम है, तो ही इज ऑलवेज देयर विद अस। जरमैन साहब की बात को आगे बढ़ाते हुए मैं आपकी बात को दुरुस्त करार देता हूँ। मेरी खींचातानी हो रही है और जो कर रहे हैं अब कुल के उनके साथ में करूँगा। खान साहब को भी बताऊँगा और ये मुझे नुकसान नहीं दे रहे हैं। कमबख्त मेरे साथ बुग़्ज़ मुआवे में पार्टी के कास को नुकसान दे रहे हैं। नहीं नहीं, कोई नहीं है, कोई नहीं है। थैंक यू सर, आप तो हमारे ईगल हैं, ईगल हैं, ईगल।